बहुत ही बेहतरीन कवि मौजूद हैं, शरद जी शुक्ला जो हमारे सामने हैं। श्री शरद जी शुक्ला जी से मैं गुजारिश करूंगा, अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और कुछ रचनाएं और कुछ कविताएं पेश करें। परम श्रद्धेय गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाते हुए मां शारदे को नमन करता हूं। मंच को प्रणाम करते हुए यहाँ विराजी समस्त पुण्य पवित्र आत्माओं को गणपति बप्पा और ईद मुबारक के साथ प्रणाम स्वीकार हो। और जो आत्माएं चली गई हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, ये कार्यक्रम रसिक परिवार और मखदूम वीकली के माध्यम से सहयोग से किया गया है और इसको उर्दू बैंक ने सहयोग, मुस्लिम बैंक, सॉरी, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक ने सहयोग दिया है और राजनेताओं ने भी सहयोग दिया है। मैं उन मीडिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनाप शनाप चीज़ें दिखाते हैं, हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। यहाँ पे एक मराठी वाले ने पढ़ा, उर्दू, इतनी गजब की उर्दू शायरी यहाँ को सुनने को मिली और एजाज साहब ने तो मुझे मतलब ऐसा मजबूर कर दिया कि इतनी बढ़िया शायरी मैंने कभी सुनी नहीं। वाह 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 वाह। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहिबा अहमदनगर का पूरे देश में कोने कोने में जाकर के नेतृत्व कर रही हैं। एक बार उनके सम्मान में भी तालियां बजाएं। और हमारे भाई साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सभी शायरों ने बहुत अच्छी शायरी की है यहाँ पे। मैं बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करके स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा जी। अरे क्या बात है शुक्ला जी, वाह वाह। हास्य व्यंग के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ जी। कुछ श्रद्धांजलियां हैं जो हमारे देश में देश के समस्त भ्रष्टों को पूरी श्रद्धा के साथ हीन भावना से समर्पित हैं। वाह। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मैं क्षमा घंटा नहीं मांगूंगा। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या सुंदर, अति सुंदर, वाह। मरो मरो सरकारी सांड की तरह कीड़े पड़ के मरो। मरो मरो सरकारी सांड की तरह कीड़े पड़ के मरो। सत्ता और देशभक्ति के नाम पर सैकड़ों बेईमान कुर्बान हो गए आजादी के नाम पर, और सैकड़ों बेईमान कुर्बान हो गए आजादी के नाम पर। आज के समीकरण में सबसे बड़ा यही तर्क है। असली नकली में बहुत बड़ा फर्क है, पर सच्चाई को आजन्म कारावास है और देश की दुखी जनता को ईमानदार लोगों की तलाश है। पर इनका करप्शन कानून को कचरा बना देता है और एक सूटकेस इन भ्रष्टों को तगड़ा बना देता है। दुनिया के पैसे वाले व्यक्ति ने भारत से अरबों डॉलर की डील की है। उसने संसद भवन खरीदने की बात की है। दुनिया के पैसे वाले व्यक्ति ने भारत से अरबों डॉलर की डील की है। उसने संसद भवन खरीदने की बात की है। पत्रकारों के पूछने पे बतलाया, मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूं, खरीद कर संसद खुदवाना चाहता हूं, क्योंकि शास्त्रों का कथन है जहां जितने अधिक विषैले सांपों का वास होता है वहीं गड़ा हुआ खजाना होता है। वाह 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 वाह। और व्यंग देखिए, मैंने 1 रुपए की कॉइन डाली जैसे ही आरती की थाली सामने आई। मैंने 1 रुपए की कॉइन डाली जैसे ही आरती की थाली सामने आई, बाजू वाले ने हमें घूरते हुए 500 का पत्ता डाला और छाती फुलाई। तभी पीछे से किसी ने कहा, सेठ जी घर में छापा पड़ गया है। अरे वाह। सेठ जी घर में छापा पड़ गया है और शहर में इज्जत का जनाजा निकल गया है। उसने चोर आंखों से हमें देखा, उसकी निगाह शर्म से गड़ रही थी और अब मेरी कॉइन 500 पे भारी पड़ रही थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दोस्तों, हमारे देश में इलेक्शन जो है जाति के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर हो गए, परिवारवाद के ऊपर हो गए। पहले लोग नेहरू परिवार के लिए बोलते थे, लेकिन मुलायम सिंह ने तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। पोता तक लगा हुआ है, सांसद बन के बैठा हुआ है। और इसके अलावा उनके समधी हो गए हैं जनसंख्या वृद्धि के मास्टरमाइंड लालू प्रसाद जी। जनसंख्या वृद्धि के मास्टरमाइंड लालू प्रसाद, उन्हें लगता है कि हम सब जा करके लोकसभा और विधानसभा में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने आप ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दोनों जगह में कहीं भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी से जुड़ी हुई एक कविता कहता हूं कि
एक मच्छर ने अपनी मिसिस से कहा, एक मच्छर ने अपनी मिसिस से कहा, अरे सुनती हो ओ डेंगू की अम्मी, अरे सुनती हो डेंगू की अम्मा, लोग हमें अपनी बिरादरी का जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं। अच्छा। और इधर हम सत्ता कैप्चर करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ओहो। लोग हमें जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, इधर हम सत्ता कैप्चर करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट या सेलेक्ट होके आया तो मेरे साथ तू भी रेस्पेक्ट पाएगी, और गाड़ा बानर के साथ आदमी से पहले मच्छरदानी में एंट्री पाएगी। सुनते ही मच्छरी दांतों से अपने परों का आंचल दबाते हुए बड़े प्यार से बोली शर्माते हुए, हटो भी, तुम भी बड़े बो हो। मुंह वालों को बड़ा मजा आ गया भाई, करते ही होंगे सरा। हटो भी, तुम भी बड़े बो हो, कैसे कैसे लुभाते हो, दिन में ही सपना दिखाते हो। अरे जवानी में कभी हनीमून तक नहीं ले गए और चुनाव आते ही इस बुढ़ौती में ज्वालामुखी बन के दिखाते हो। सब जानते हैं सत्ता पाने के बाद तुम हम सबको भाड़ में झोंक दोगे और बैठते ही कुर्सी पर अपना पिता भी छोड़ दोगे। वाह वाह, अपना पिता भी छोड़ दोगे। वाह वाह वाह। देश पे भारी चढ़ा कर्ज है, कुछ मंत्रियों का फिजूल खर्च है, कोई करप्शन में गड़ा हुआ, कोई माफिया संग में खड़ा हुआ, और चुनाव वक्त इनका दर्शन है, फिर इनका दुर्लभ दर्शन है। कुछ नेता वादे से कच्चा है, कूड़ा भी इनसे अच्छा है। कुछ नेता वादे से कच्चा है, कूड़ा भी इनसे अच्छा है, और कहने से डर लगता सबको शायद नाराज हो जाएगा। अरे इन पर कीचड़ मत मारो, कीचड़ खराब हो जाएगा। वाह 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 वाह। दूर करते गरीबी भाषण से कुछ भी ना मिले आश्वासन से, दूर करते गरीबी भाषण से कुछ भी ना मिले आश्वासन से। इनका सद्गुण हाय मर रहा, चरित्र इनको बाय कर रहा। भीतर काले उजले दिखते, ये मिट्टी से सस्ते बिकते। हमको कहते हिंदी पढ़ने, इनके जाएं विदेशों पढ़ने। अरे रोता गांधी राजघाट में, इनका जीवन ठाट बाट में। इनके आगे गंगा जल भी गंदा जल हो जाएगा। अरे इन पर कीचड़ मत मारो, कीचड़ खराब हो जाएगा। वाह वाह वाह। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि आज से बहुत साल पहले शादी का इनविटेशन हल्दी और सुपारी के रूप में दिया जाता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है। हल्दी और सुपारी के रूप में दिया जाता था। अब हल्दी तो वहां से हो गई गायब, बची सुपारी वो आदमी को निपटाने में दी जाती है। फिर समय बदला, समय बदला, लोगों ने पोस्ट कार्ड के ऊपर अपना इनविटेशन देना शुरू किया। फिर और समय बदला, लोगों ने बाकायदा शादी के कार्ड छपाने लगे। एक और उसके बाद में एक बार एक भ्रष्ट नेता के लड़के की शादी हुई। शादी तो एक ही बार होती है। अब ये अलग बात है कि कोई अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ बिना लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने लगे। तो उन्होंने हमारी डॉक्टर साहिबा से कहा, डॉक्टर साहिबा आप बहुत शब्दों की ज्ञाता हैं, शब्दों की ज्ञानी हैं, हमारे लिए शादी का मैटर जो है कार्ड का वो आप बना के दे दो ताकि हम अपने सबको बांट दें। तो उन्होंने कहा, हमारे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि देखिए, भ्रष्ट नेता था, आपने कभी कोई जीवन में अच्छा काम तो किया नहीं है। आज शुभ दिन है और शुभ की शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। इससे आपके किए हुए पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा और आपके सपोले की लाइफ भी सुधर जाएगी। तो बात उनको समझ में आई, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। और हम भारतीय लोग शुभ कार्य से पहले गणेश जी को याद करते हैं, फिर एक श्लोक रहता है, फिर मैटर रहता है। इस क्रम से सुनिएगा कि जय श्री प्रदूषणाय नमः। श्लोक, स्वार्थ तुंड निकृष्ट भाव, भ्रष्ट कोटि हत प्रभा, विदने उत्पन्नम मम क्लेशम सर्वदा। मान्यवर, ईश्वर की असीम रुष्टता से, मान्यवर ईश्वर की असीम रुष्टता से हमारे कैरेक्टरलेस कुकर्मी कुपुत्र चरणजीवी कुकुर मुत्ते का मंगल परिणय, अरे वाह, जेल के परमानेंट निवासी, जेल के परमानेंट निवासी, रिपोर्टेड धूर्त एवं माफिया एजेंट श्री नोचू सिंह की कल मोही करम जली कुलक्षणी करूपा
ये हिंदी की शक्ति है कि इतने पर्यायवाची आपको दूसरी और किताब में नहीं मिलेंगे। श्री नोचू सिंह की कलमोही करमजली कुलक्षणी करूपा कुल कलंकनी अभाग्यवती कुपुत्री बिंदास के साथ, क्या गजब का नाम है, बिंदास के साथ शनिवार 13/3/2013 को घोर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घड़ी में भिड़ंत होना फिक्स्ड हुआ है। अरे वाह वाह। इस अपवित्र बंधन के पावन अवसर पर कुटिल हृदय में आपके असंतोष स्वागत की महत्कांक्षा लिए विध्वंसक मनुहार पत्रिका दुखी मन से फेंकी जा रही है। मान्यवर, आप एवरी टाइम हमारे कुकर्मों के संभल रहे हैं, अतः विश्वास है कि गरिमा विहीन व्यक्तित्व के दुष्चरित्र खानदान सहित परिवार के समस्त थर्ड क्लास मनुष्यों के संग इस विलापकारी उत्सव में अपशगुन के साथ उपस्थित होकर हमारे कुसंस्कारों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आयोजन को घृणित करें। आपका ही सगा समस्त थर्ड क्लास चांडाल परिवार अभद्र सिंह दबंग होलसेल गुंडा डीलर मकान नंबर 307 3/302 तीसरा माला पीकदान बिल्डिंग कूड़ा घर ईस्ट किडनैपिंग इंडस्ट्रियल एरिया पटना बिहार। तुम सबका चाहने वाला तुम्हारा आशिक विवाह स्थल मुक्तिधाम नासिक। मित्रों, ये तो थी हमारी हीन भावनाएं। अब मैं काव्य पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सोच रहे हो कि अभी तक क्या कर रहे थे? माइक टेस्टिंग, श्रोता टेस्टिंग और कविता टेस्टिंग चल रही थी। 2 मिनट और लूंगा भाई साहब जी जरूर। जो मेरी कविता है, देखिए गणपति उत्सव चल रहा है। हमने एक सर्वेक्षण किया और वहां अकेले बैठे गणपतियों से उनका इंटरव्यू लिया। व्यंग देखिए सर, हमने एक सर्वेक्षण किया, सर्वे किया और वह अकेले बैठे गणपतियों से उनका इंटरव्यू लिया। एक गणपति जी बोले, हमारे पंडाली सुपारी लबड़े में फंसे हैं जिसमें उनके साथियों तक के बारंड कटे हैं। तब से रोज एक बच्चा चुपचाप दिया जला जाता है। हम प्रसाद के ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते, अब वो कम वक्त खा जाता है। दूसरे गणपति जी बोले, सारे, हमने कहा महाराज यहां क्या हो गया? बोले, सारे आयोजक भ्रष्ट नेता से मिलने उसके घर गए हैं जिसकी आज ही घोटाला कांड में जमानत हुई है, और इस चक्कर में बेटे आज मेरी आरती भी नहीं हुई है। अच्छा। तीसरे गणपति जी से कहा, वो बहुत उदास बैठे थे। हमने कहा महाराज आपको देखकर हमें लगा धक्का है, महाराज आपको देखकर हमें लगा धक्का है, ये क्या हाल बना रखा है? बोले, बेटे आजकल मुझ जगपति पालन की भी हालत बहुत टाइट है। आजकल मुझ जगपति पालन की भी हालत बहुत टाइट है। अंधेरा होने से पहले ही सारे भक्त छोड़कर चले गए क्योंकि बाजू में राखी सावंत नाइट है। उपवास चल रहे थे। महिलाएं पतियों के उपवास रखे जाने की चर्चा कर रही थी और उन मासूमों पर तरह तरह के इल्जाम धर रही थी। कितने मासूम होते हैं, बहुत से मासूम बन के बैठ गए। महिलाएं पतियों के उपवास रखे जाने की चर्चा कर रही थी, उन मासूमों पर तरह तरह के इल्जाम धर रही थी। एक बोली, मेरे हस्बैंड 1 गिलास दूध में दिन काट लेते। क्या बात है? एक बोली, मेरे हस्बैंड 1 गिलास दूध में दिन काट लेते, शाम पूजा करके यहां तक ठूसते पेट भर के। अच्छा। दूसरी बोली, मेरे हस्बैंड निर्जल रहते हैं। अच्छा। यानी नीरे पानी के ऊपर। मेरे हस्बैंड तो निर्जल रहते हैं, सुबह सुबह नहाकर कई गिलास जूस चढ़ाकर उस दिन ऑफिस में नहीं लेते घूस। कभी कभी सुबह सुबह नहाकर ऑफिस जाकर उस दिन ऑफिस में नहीं लेते घूस, और हर घंटे में पीते कभी जूस कभी सूप। अच्छा। होते होते शाम पीने की होती डिमांड, साथ में बॉस, अब काहे का उपवास। होटल में हर ब्रांड मंगाया जाता है और घर आके लड़खड़ाती जवान से कहते, ऐसे निर्जल उपवास रखा जाता है। एक बोली कि मेरे हस्बैंड तो 1 कप चाय में दिन काट लेते।
अच्छा। 1 कप चाय में दिन काट लेते। 40 किलो है वेट, टोकते रहते हैं जेठ। वजन है कम, इस बात का है गम। खाने को कहें तो हस्बैंड खाने को दौड़ता है। अच्छा। बहुत अकड़ता है। अरे बहन, उन्हें जबरदस्ती पटक कर खिलाना पड़ता है। दूसरी बोली कि मेरे तो हमेशा तरमाल ही खाते हैं। कहीं किसी घर जाएं, कोई सिंपल चाय बिस्कुट रखे तो उपवास बताते हैं, और कहीं अगर बढ़िया सामान रख दे तो उपवास कच्चा धागा हो जाता है, खट से एक झटके में टूट जाता है। एक बोली, अरे मैं अपनी क्या बताऊं, ये तो सुबह से ही चरने लगते हैं, मानो उपवास सिर्फ खाने के लिए ही करते हैं। अच्छा। मानो उपवास सिर्फ खाने के लिए ही करते हैं। उस दिन 6 केले खाए और पीकर गए कंप्लान डाल के दूध में। वहां ऑफिस में 6 केले और ऑफिस में 4-5 बड़े खिला दिए मिसिस सूद ने, 6-7 बड़े खिला दिए मिसिस सूद ने। लंच के टाइम में आधा कुकर खिचड़ी निपटाई, साबूदाने की आधा कुकर खिचड़ी निपटाई, और शाम दही आलू की चाट खाई। अच्छा। मंदिर से आते समय वजन कराया था, कांटे ने रोज से 3 किलो ज्यादा बताया था। अच्छा। कांटे ने रोज से 3 किलो ज्यादा बताया था। यहीं पे नहीं रुके, इतना भरे होने के बावजूद खरबूजा देखते ही खाने लगे और पेट पकड़कर चिल्लाने लगे, और हर 2-2 मिनट में पाकिस्तान जाने लगे। अच्छा। और हर 2-2 मिनट में पाकिस्तान जाने लगे। उन्होंने डॉक्टर साहिबा को दिखाया, इन्होंने पेट में सुनामी बताया। अच्छा। इन्होंने पेट में सुनामी बताया। हाँ, हाँ। और बोली कि देखिए, आप ये कुछ भी कहें, कहने दें, लेकिन प्लीज इन्हें उपवास ना रहने दें। मैं आपकी फैमिली डॉक्टर हूं, इसके लिए नो एक्सक्यूज, नो माफी है। पत्नी बोली, अरे डॉक्टर साहब, अभी तो इनका उपवास खुलना बाकी है, अभी तो इनका उपवास खुलना बाकी है। अरे वाह वाह वाह। मैं वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी शायरी करी है। इरफान भाई ने तो गजब कर दिया, हमारे जो कोल्हापुर से आए हैं उन्होंने, सबने बहुत अच्छी बात करी। मैं जो कौमी एकता की जो बात कही है, मैं एक मुक्तक सुनाना चाहता हूं कि भारत का इतिहास खून से सना है, भारत का इतिहास खून से सना है, ये हर कौम की शहादत से बना है, और कोई मुल्क तोड़ सकता नहीं इसे, ये शांति और क्रांति की नींव से बना है। भारत का इतिहास खून से सना है। आप आ रहे हैं? बस हो गया मेरा, कि और मिनट देंगे? नहीं, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया, और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। बकरीद की मुबारकबाद अभी से, और गणपति उत्सव चल रहा है उसकी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।